सो आई एम फाइनली गेटिंग इन। एक आसमान है और उसके ऊपर एक और आसमान है। मतलब लाहौर से कराची का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यू कांट रिलेट कि कराची ऐसा है, कंपैरिजन नहीं कर सकते। इतनी प्यारी बात है ना कि हम पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जाएं, किसी भी खित्ते में जाएं, तो हमें इतनी तरह के लोग मिलते हैं जिनकी ज़ुबान फ़र्क, खाना फ़र्क, जो उठते बोलते, इवन उनका ड्रेसिंग स्टाइल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एज अ फीमेल सोलो ट्रैवलर, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग ऑन बाइक, मैंने कभी इस तरह महसूस नहीं किया कि अगर कहीं किसी आदमी ने तंग भी किया तो बाकी आदमी ही होते हैं जो छुड़वाने आते हैं। इतना गंदा नहीं है यार। मैंने सुना था कि कराची में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, दरख्त बहुत कम है। यस, लैंडस्केप तंग है क्योंकि हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ बरीरा। और आप लोग क्या मुझे सब कहते हैं कि तुम कहीं ना कहीं जाने के लिए हमेशा तैयारी रहती हो। बताया आप लोगों को ये था कि मैं सकरदू जाऊंगी, लेकिन सकरदू तो मैं 1-2 दिन में जाऊंगी इंशाल्लाह। ज़रूर आपको सकरदू को देखने को मिलेगा मेरे व्लॉग्स में बारहा। लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जिसको मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि बड़ा एक लॉन्ग टर्म ड्रीम है जो करना है, कर रही हूँ। कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी समझ नहीं आ रहा था। मतलब करना है लेकिन कैसे जाऊँ, और अब बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई आप लोगों को भी और मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है। मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कि आप लोगों को बताऊं कि मैं किधर जा रही हूँ। और मतलब एक रैंडम सा प्लान बना है और मेरा शो है ARY में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आएँ प्लीज़ हमारे शो पर। तो एक रैंडम सा जल्दी से प्लान बना और सोचा कि चलते हैं कराची। तो जी हाँ, मैं कराची जा रही हूँ और 1-2 दिन का मेरा ट्रिप होगा और मैंने सिर्फ जाना है और आना है। मेरे 1-2 शोज़ हैं जो मैंने करने हैं, डेफिनेटली आप लोगों को उधर भी लेके जाऊँगी। सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टूर फॉर मी, क्योंकि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड, बड़ा रैंडम मेरा बना है। और बस आप लोगों को अपने साथ लेके चलूँगी फ़्लाइट पे और वहाँ से हम लोग पहुँचेंगे कराची। अभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह से कराची जाऊँगी। हमेशा प्लान किया था कराची जाना है, लेकिन कराची के हालात जो हैं, माँ बाप हमेशा ये बात बोलते हैं कराची नहीं जाना। दोस्त से बोलती हैं कराची नहीं जाना। टीचर्स वगैरह बोल रहे होते हैं कि कराची कभी ना जाना। तो एकदम से कराची का प्लान मेरे ख्याल से इसी तरह बनना था। लेकिन प्लान तो मेरा है इंशाल्लाह, मैंने धनों पे जाना है, लेकिन अभी का नहीं था, एकदम से बना है। तो लेट्स गो टू एयरपोर्ट। जिन्ना एयरपोर्ट कराची पहुंचेंगे इंशाल्लाह। और इट इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कराची इस तरह से जाऊंगी। आई ऑलवेज़ हैव प्लान्ड, लेकिन एक डर खौफ रहता है। तो मुझे लग रहा है ये अल्लाह ताला ने मेरा डर उतारने के लिए ही मुझे लेके जा रहा है कि एक दफ़ा देख लो कराची में कुछ भी नहीं है। जी, तो मैं अपने घर से निकली और मेरे अब्बा हमेशा की तरह मुझे सी ऑफ करने के लिए आ गए। पापा अब सामान रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गाड़ी भी आ गई थी और हमने ये सामान भी रख लिया। ओके पापा, अल्लाह हाफिज़। ओके पापा। तो अभी हम कराची जाएंगे और उसके बाद फिर हमें सकरदू जाना है। ये तो एक बहुत लंबा टूर हो गया और आपको पता लगा बीच में मोबाइल गुम हो गया, जिसकी वजह से आई लॉस्ट ऑल माई डाटा। और इतना वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैं बहुत मुश्किल से रिकवर की हूँ उस चीज़ से, क्योंकि मुझे डाटा नहीं मिला, मेरा मिला और सारा मेरा डाटा लीपा वैली का उसके अंदर था। और आप लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगी कि जब भी कोई कंटेंट कुछ भी बनाते हैं तो डेफ़िनेटली उसको अपनी हार्ड ड्राइव्स में किसी स्टोरेज में लाजमी सेव कर लें उसी दिन उसी वक्त। अदरवाइज़ कोई भी मिसहैप होते हुए पता ही नहीं लगता। और आपके पास एक अलग से स्टोरेज, अलग से कुछ ना कुछ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। और अभी बस हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और आपको पता है मैंने कुछ दिन आके रेस्ट किया है कश्मीर से, और मतलब तकरीबन कोई हफ़्ता तो मैं रेस्ट किया। और मेरा सामान लेके मैं जा रही हूँ। इधर हमने सब कुछ रखना होता है इधर। फाइनली आई एम इन द एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल लाहौर एयरपोर्ट। और यहाँ से अब मैं कराची की तरफ जाऊँगी। मैंने अपना सामान थोड़ा सा, उनको लगा कि अंदर कुछ, क्योंकि आपको पता है मेरे सामान में 1000 चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी होती है, हेयर एक्सेसरीज़ होती हैं,
और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमेशा मेरा सामान खुलता है, उनको लगता है कि अंदर पता नहीं क्या ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, फ्लूइड्स होते हैं। तो अभी उन्होंने दोबारा खोला तो अंदर मेरी हेयर पिन्स जो सी थी ना वो तंग कर रही थी इन लोगों को। तो उन्होंने फिर देखी और उन्होंने बंद दोबारा करवाया सामान। मैं बाहर आई हूँ, कुछ खाने के लिए मैंने लेना था, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी, डिहाइड्रेशन हो रही है, मेरा बीपी लो हो रहा है। एंड नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स बोर्डिंग पास लूँगी मैं उधर से और उसके बाद फिर मैं निकलूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं कुछ खाने के लिए ले लेती हूँ, तो मैंने पीछे से इधर से खाने के लिए कुछ लिया है अभी। और अब हम लोग चलेंगे सामने, अपना सामान उठाएँगे एंड विल रेडी टू गो टू टेक द बोर्डिंग पास। सो मैंने अपना सामान स्कैन करवाया है। कराची की फ़्लाइट है 6:20 पे एंड अभी मेरे ख्याल से 5 नहीं हो रहे, अभी 5, 5:30, 10, 5:15 तो हो गए होंगे। It's 5:10. So I am in the airport. पहुंच गई मैं एयरपोर्ट और सामने मेरे जहाज़ आ रहे हैं जा रहे हैं। ये सामने विंडो जो नज़र आ रही है ना, इसके अंदर से यू गेट टू सी द व्यू ऑफ एरोप्लेन्स जो आ रहे हैं जा रहे हैं और जो फ़्लाइट्स आ जा रही हैं। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर कराची। आपको पहले ही बताया मैंने, लेकिन मैंने जब यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर आके मुझे एक चीज़ की बहुत रियलाइजेशन होती है। एवरीवेयर, एवरी टाइम व्हेनेवर आई एम इन एयरपोर्ट, मुझे इतनी रियलाइजेशन होती है ना कि यार जो असल जुदाइयाँ होती हैं ना, असल कहानियाँ, वो आपको लिटरली एयरपोर्ट पे देखने को मिलती हैं। मतलब जो लोगों के कहानियाँ लोगों के चेहरों में, लोगों की आंखों में बसी होती हैं, और जो गम, जो खुशी, जो ओवरवेलम, मतलब आई डोंट नो कि किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन आप लोगों में से, हम लोगों में से, हमारी फैमिलीज़ में से कोई ना कोई ज़रूर गया होता है अब्रॉड या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर दूरी है। हमेशा हम फ़ील कर सकते हैं उस जुदाई को, और बड़ा मुश्किल सफ़र होता है ये किसी को जाता हुआ देखना। मगर अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे और जो जिस मंज़िल की तरफ जा रहा है उसको वो मंज़िल मिले, वो रास्ते मिलें, और उसके लिए वो रास्ते बहुत ज़्यादा खुशगवार हों। और मेरे दिल में हमेशा आज भी मैं आ रही थी और मैंने एक आदमी को देखा, वो अपने बेटे को या पता नहीं किसको गले लगा रहा था, और वो दोनों गले लगा के सिर्फ रो रहे थे। एंड आई वाज लिटरली थिंकिंग कि यार पता नहीं क्या मजबूरी होगी जो वो जा रहा है, और पता नहीं मतलब कौन जुदा होना चाहता है अपने प्यारों से, कोई भी नहीं। लेकिन बस दिस इज़ लाइफ। सो दिस इज़ द बोर्डिंग पास और दिस इज़ एयरपोर्ट एंड आई एम वेटिंग फॉर माई फ़्लाइट। अभी पता है मैं कितनी देर पहले आ गई हूँ, ऑलमोस्ट घंटा पहले आके बैठी हुई हूँ। अब घंटा मुझे वेट करना है यहाँ पर, एंड विद मी देयर आर लॉट ऑफ पीपल, सो आई एम नॉट अलोन। Not thank you. So we have crossed, finally moving in the airplane. So I am finally getting in. Let's go. There is the queue और इधर से अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे and ready to. So we are officially flying. We are taking off to Karachi.
ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, कभी इस तरफ हो रहा है, कभी इस तरफ हो रहा है। अभी लेफ्ट साइड हुआ था, फिर राइट साइड हुआ है और अब सीधा चल रहा है। हाँ, मैं भी आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ और मैं वो देख के इतना हैरान हूँ। एक आसमान है और उसके ऊपर एक और आसमान है और मतलब वेयर आर वी फ्लाइंग, हम एक आसमान पे फ्लाई कर रहे हैं, राइट, और एक आसमान के ऊपर आसमान है यार। जी, तो हमारे पास अभी एक खाना आया है, साथ में पानी मैंने मंगवाया था और सैंडविच आया है और पानी दासानी का आया है। नो नेस्ले, इट्स दासानी। और बहुत अच्छी चीज़ मुझे इनकी ये लगी है, नेस्ले ही रखा हुआ, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं गई थी मैं नेस्ले का पानी इस्तेमाल होता है, इसमें दासानी हुआ विच इज़ वेरी गुड। और साथ में ये है, साथ में टिश्यूज़ है मेरे। और ये देखें, बिल्कुल शाम हो गई है, रात नहीं कहूँगी, शाम हो गई है, डार्क ब्लू, और मुझे लग रहा है हम लैंडिंग की तरफ हैं, जिसकी वजह से मेरे कान भी शदीद बंद हो रहे हैं और मेरी सर भी बहुत भारी हो रहा है और लग रहा है ऐसे कि लैंड हो रहा है, हर आहिस्ता आहिस्ता लैंड हो रहा है। और खाना नहीं खाने का दिल कर रहा है, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट से भी कुछ लिया था और खा लिया था वहाँ से, तो ये मैं रख लूँगी, बाद में खाऊँगी। और बस कराची पहुँच कर इंशाल्लाह आपको मैं इन्फॉर्म करती हूँ। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड ऑलवेज। और आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है, मतलब मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी है अब कि ना मुझे अब एलर्जी होने लग गई है गर्मी से, इतनी ज़्यादा और अजीब किस्म की गर्मी है इस वक्त। घर में बैठ के सुकून नहीं मिलता, जब तक एसी ना चलाया हो तब तक आप पंखे के नीचे तो सुकून कर ही नहीं सकते। और अब बिल्कुल एयरप्लेन टर्बुलेंस हो रही है, सो या इट्स आई थिंक लैंडिंग, और अब तक वो नहीं हुआ, अनाउंसमेंट हो जाएगी जल्द। Alhamdulillah, we are landed in Karachi इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और आई थिंक 1.5 घंटे का तकरीबन सफ़र था और इट वाज पीसफुल, इट वाज गुड। अब मैं उतरूँगी एंड देन आई हैव ड्राइवर जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उधर जाऊँगी एंड देन आई विल बी इन माई रेस्ट रूम। सो आपको दिखाते हैं, पहले सामान लेना है जाकर, तो पहले सामान उठा लेते हैं अपना जो लेकर आए थे लगेज, विच वॉज ऑफ लाइक 2.5 से 3 किलो का था। सो वो अपना लगेज उठाएंगे, यहाँ से पिक करेंगे और उसके बाद निकलेंगे अपने ड्राइवर की तरफ। कोई चला नहीं जा रहा। कोई जितनी रिक्वेस्ट पाकिस्तान में कराची से आती है ना कि कराची है कराची है कराची है, उतनी कहीं से नहीं आती। बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने आई नहीं हूँ कराची। आई एम हेयर जस्ट फॉर द शो फॉर जस्ट 1 to 2 days and I'll be back. So but inshallah I will be back for exploring and on my धनो definitely इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन अभी आई एम एक्साइटेड because yeah, I'm in Karachi and we need to take the luggage, और luggage लेने के लिए we need to go right there. Let's go.
बैगेज क्लेम मतलब हसूले सामान, हम यहाँ से अपना सामान उठाएंगे एंड देन वी हैव रेडी, ड्राइवर खड़ा हुआ है और वो हमें पिक कर लेगा एंड फ़ोटो चेक। जितनी रिक्वेस्ट मुझे कराची से आई है ना अब तक कि कराची 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 आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड टू बी इन कराची। या सामने वी कैन क्लेम द बैगेज, उधर से हमने वहाँ से सामान अपना लेना है और फिर हम चलेंगे। यहाँ सारा लगेज आ रहा है बट अभी तक मुझे मेरा लगेज समझ नहीं आ रहा किधर है। अभी तो एयरपोर्ट से बाहर आकर मैंने अपना सामान भी दे दिया है और नदीम साहब ने मुझे यहाँ पर वेलकम किया। जी 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 बरीरा नहीं मैं तो वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग। तो ये देखिए, ये मेरा सामान लेके जा रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर रेस्ट रूम जहाँ पे हमने रहना है। चलें चलते हैं। भाई मैं तो सही बात बता रही हूँ क्योंकि मैंने इतना मैनिफेस्ट किया था कराची को, और कराची इस तरह से आना था मुझे पता नहीं था। और इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू बी इन कराची। इस तरह से आती हूँ मैं, इस तरह से बैठते हैं। पहली बात तो ये आई एम गेटिंग वेरी एक्साइटेड टू सी द रोड्स एंड द सिटीस्केप ऑफ कराची। लॉन्ग टाइम ड्रीम टू बी हेयर। और दूसरी बात ये, मुझे यहाँ पे कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहा। जब आप लाहौर के एयरपोर्ट से निकलते हैं आपको दरख्त ऐसे नज़र आते हैं, इतनी खूबसूरत। यहाँ पे डायरेक्ट इतना रश शुरू हो गया है। ह्यूज डिफरेंस, एक्चुअली अ ह्यूज डिफरेंस। और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं दैट्स लार्ज, बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं जो मतलब फ्लैट्स हैं बेसिकली, लेकिन लाहौर में अभी फ्लैट्स का उस तरह से ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हम एयरपोर्ट से निकले हैं तो काफ़ी सारे फ्लैट्स नज़र आए हैं, काफ़ी सारी ऊंची बिल्डिंग्स हैं। और बाकी मतलब लाहौर से कराची का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यू कांट रिलेट कि कराची ऐसा है, कंपैरिजन नहीं कर सकते, टोटली डिफरेंट सीन है। अभी मैं कराची में मतलब आई एम ट्रैवलिंग, तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट है चीज़ें। अभी आप देखें ज़रा, और आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि मैं कब आऊँगी और मैं एक्सप्लोर करूँगी कराची, और कराची के खाने, कराची की बिरयानी और पता नहीं क्या क्या जो बचपन से सुना हुआ है कराची। और फिर बहस होती है लाहौरियों और कराची वालों की कि किसका खाना कितना अच्छा है। और मैं तो फूडी हूँ भी नहीं, मैं बता भी नहीं सकती कि खाना किसका कितना अच्छा है। मैं तो लाहौर की बिरयानी इतनी कम खाई हुई है तो मैं किसका बताऊँ। बाकी देखें ना ये वाली बिल्डिंग, तो इस तरह की बहुत सारी इधर बिल्डिंग्स हैं, ये बहुत सारे फ्लैट्स हैं इधर बने हुए हैं। लेकिन लाहौर में फ़्लैट्स का भी उस तरह से ट्रेंड नहीं है। अभी उधर घर ही वगैरह इस्तेमाल करते हैं लोग, बहुत ऊंची उधर ज़्यादा इस तरह की बिल्डिंग्स गुलबर्ग वगैरह में मिलती हैं जहाँ पे बिज़नेस काम होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ट कम्युनिटी है या फिर आईटी का काम हो रहा है, वो होता है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में रेजिडेंस है ये लोगों की, और थोड़ी खस्ता हाल है बेचारी। आई विल डेफिनेटली गिव यू इनसाइट ऑफ कराची, लेकिन अगर मैं ज़्यादा देर रहूँ, लेकिन मैंने कल इधर से चले जाना है। बट क्योंकि ये मैं आई हूँ इधर, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला मुझे इसलिए इधर लेकर आया है 1-2 दिन के लिए कि मुझे मेरे अंदर थोड़ी सी ना जज्बा आए कि मुझे कराची भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसलिए अब मैं इंशाल्लाह जब कराची आऊँगी एक्सप्लोर करने के लिए तो आपको प्रॉपर इंसाइट दूँगी। लेकिन अभी 2 दिन का इंसाइट आपको इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूँगी, इधर के लोगों के हवाले से, इधर के रूल्स और इधर के सिटीस्केप, इधर का खाना एंड एवरीथिंग। बोली एज़ वेल, कराची वालों की बोली बहुत फ़र्क होती है एंड वेरी ब्यूटीफुल कम्बिनेशन। और मैं कहूँगी कि ये इतनी प्यारी बात है ना कि हम पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जाएं, किसी भी खित्ते में जाएं, तो हमें इतनी तरह के लोग मिलते हैं जिनकी ज़ुबान फ़र्क, खाना फ़र्क, जो उठते बोलते, इवन उनका ड्रेसिंग स्टाइल, उनका आपको सलाम करने का तरीका, उनका आपको वेलकम करने का तरीका फ़र्क है। ये इतनी खूबसूरत बात है हमारे पाकिस्तान की, जिसमें बड़े रंग हैं और लैंडस्केप बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हालांकि आप देखो कि मैं लाहौर से जब मैं बहावलपुर, मुल्तान, बहावल नगर, साहिवाल, गुजरांवाला, जब इधर मैं सारे गई हूँ तो देवर ऑल्सो प्लेन लैंड्स, माउंटेनियस एरिया नहीं है, प्लेन लैंड्स है। इसी तरह कराची और हर जगह का लैंडस्केप बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हालांकि प्लेन लैंड है, गुजरांवाला की बोली अलग है, गुजरांवाला के लोग अलग हैं, गुजरांवाला के लोगों के मिजाज अलग है। मुल्तान जाओ तो मुल्तान की क्योंकि सराइकी पट्टी है सारी, तो वहाँ पे बड़ी मीठी ज़ुबान है। जब वो उर्दू बोलते हैं ना तो बहुत बहुत मिठास है उनके ज़ुबान में, उनका मेहमान नवाजी का तरीका बहुत फ़र्क है। बहावलपुर जाओ तो
उसके साथ डेजर्ट लगता है, तो उसके क्या इन्फ्लुएंस है बहावलपुर पे, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यस, पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ कलर्स, पाकिस्तान हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर, इतने खूबसूरत लोग हैं, प्यारे लोग हैं। बाकी हम जो भी न्यूज़ वगैरह सुन रहे होते हैं, आई ऑलवेज से कि हर जगह गंदी मछलियाँ होती हैं और एक मछली सारे जल को गंदा करती है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एज अ फीमेल, सोलो ट्रैवलर, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग ऑन बाइक, मैंने कभी इस तरह महसूस नहीं किया कि अगर कहीं किसी आदमी ने तंग भी किया है तो बाकी आदमी ही होते हैं जो छुड़वाने आते हैं। बहुत प्यार भी मिला है, बहुत खुलूस भी मिला है, हर चीज़ मिली है। तो जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और दूसरा ये कि आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन कराची टुडे, और इंशाल्लाह मैं जाऊँगी अपने होटल रूम की तरफ जहाँ पे मेरा स्टे है, और फिर मैं आपकी मुलाकात करूँगी उधर, और फिर मैं आपसे आखिरी इजाज़त चाहूँगी आज की। आप लोगों को नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का तो पता होगा, NCA का, राइट, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के बारे में एक चीज़ बड़ी मशहूर है कि वहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट, अली ज़फ़र, आयशा उमर, बहुत सारे लोग उधर से निकले हैं, इमरान कुरैशी, राशिद राना, ये सब उधर से निकले हैं। हमारे शोबिज़ के आधे लोग NCA से निकले हैं। और NCA के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि NCA के आप जैसे ही घुसोगे ना, उधर नशे हो रहे हैं, उधर नशे के टीके लग रहे हैं, उधर लोग शराबे पीते हैं। जबकि जब आप NCA जाते हो तो आप कहते हो ये सब कहाँ हो रहा है, वेयर, इतना पढ़ाते हैं NCA में। देखिए, पाकिस्तान की क्रीम, पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट उधर से निकले। अगर इतने वहाँ पर गलत काम हो रहे हैं तो वहाँ से क्यों इतने पढ़े लिखे लोग निकलेंगे? तो पॉइंट इस कि ये चीज़ें इतनी अफवाहें होती हैं। तो कराची का भी यही वाला हाल है, इतना गंदा नहीं है यार। मैंने सुना था कि कराची में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, कराची ऐसे कराची वैसे। अभी तक मुझे कूड़ा नज़र नहीं आया। ठीक है, इट्स मेन रोड पे नहीं होता है, बट डेफिनेटली लाहौर की भी बहुत सारी अंदरून सड़कें हैं जहाँ पे बहुत गंद होता है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑल हाइप, दिस इज़ ऑल प्रोपेगेंडा जो कहा जाता है। और मुझे बहुत सारे कराची के लोगों ने भी कहा, जब मैं उनको कहती थी ना नहीं मैंने कराची नहीं आना, कराची से तो सबकी जान जाती है, तो कहते इतना बुरा नहीं है, मतलब जितना बनाया हुआ है। और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है गंद के हवाले से इतना गंदा नहीं है जितना कहते हैं। तो ये वही वाला NCA वाला हाल है इसका कि ऑल द हाइप कि उधर ये होता है, जबकि उधर ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने करना है वो हर जगह कर रहा है। और सेम विद कराची कि ऐसा नहीं है यार, इट्स गुड, इट्स क्लीन, अच्छी रोड्स बनी हुई हैं। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात कर रही हूँ, दरख्त बहुत कम है, यस, तो लैंडस्केप तंग है क्योंकि हमें दरख्त कम नज़र आ रहे हैं। तो वो बहुत फ़िज़ा ऐसे लग रही है कि ना खाली और तंग ज़रा ना, उसमें इट्स नॉट दैट बैड जितना बुरा है सोशल मीडिया पे और आवाम अफवाहें फैलाती है। बट डेफिनेटली हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी, बट इट्स गोना बी सो फन। सो फाइनली आई एम इन द रूम, और मैंने आपको कहा था कि मैं रूम में जाके आपसे बात करूँगी। अब मैंने जितना अभी तक कराची देखा है, मैंने ये देखा कि कराची में ज़्यादा कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है, कराची में दरख्त बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन यहाँ DHA में मैं रह रही हूँ, DHA मेरी रिहाइश है जो मैंने बुक किया है, वो लिटरली DHA बिल्कुल DHA है ना, उसमें इतने दरख्त लगे हुए हैं, वो एक अलग ही दुनिया है। तो अभी मैंने बहुत कम, मतलब मेरे ख्याल से 0.5% भी नहीं कराची देखा। सिर्फ एक सड़क देख के हम कराची के बारे में बात नहीं कर सकते। मगर हाँ, ये बात है कि कराची और लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। और इंशाल्लाह मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन क्योंकि कल मेरा शो है और शो के बाद मैंने निकल जाना है। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो इन द गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के शो में निदा यासिर के साथ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। Allah Hafiz, and again welcome me in Karachi for the first time in my life.